कहानी शुरू होती है 2022 से। स्टोरी का मेन कैरेक्टर डैन फोस्टर अपनी वाइफ एमी और बेटी म्यूरी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा होता है। सभी लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच देख रहे होते हैं, लेकिन तभी फुटबॉल ग्राउंड में एक लाइट दिखती है जिसमें से कई सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं, जिनकी लीडर होती है लेफ्टिनेंट हार्ट। वो लाइव टेलीविजन पर पूरी दुनिया से हेल्प मांगने लगती है। दरअसल वो बताती है वो सभी साल 2051 से आए हैं, जिसका कारण है एक वॉर जो एलियन से चल रही है। इन एलियंस को 2048 में रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में देखा गया और फिर 3 साल में इन्होंने अपनी आबादी बढ़ाकर इंसानों को मारना शुरू किया और इस वक्त भविष्य में 90% से भी ज्यादा की आबादी खत्म हो चुकी है। इसीलिए फ्यूचर से ये पास्ट में आए हैं ताकि यहाँ से लोगों को फ्यूचर में भेजे उन एलियन से लड़ने के लिए। आगे दिखाया जाता है सभी सरकारें इसके लिए तैयार हो जाती हैं, पर जितने भी लोग फ्यूचर में जाते हैं उनमें से कुछ ही वापस आ पाते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। इससे दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जिस दौरान हमें डैन दिखाया जाता है वो क्लास में होता है। दरअसल वो एक साइंस टीचर है, बट हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें से मार्टिन नाम का लड़का होता है जिसका इंटरेस्ट वोल्केनोज में काफी है एंड वो काफी जीनियस है। खैर क्लास के दौरान डैन को मैसेज मिलता है और जल्दी उसे बुलाया जाता है। यहाँ हम कई सोल्जर्स को भी देखते हैं जो डैन को एग्जामिन करने लगते हैं। पहले तो डैन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या चल रहा है। वो सोल्जर उसके हाथ पर एक डिवाइस लगा देते हैं और यहाँ उसे पता चलता है कि दरअसल वो शामिल हो गया है सेना में और उसे फ्यूचर में भेजा जाएगा। आर्मी ऑफिसर बताती है उसे इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि आज से 7 साल बाद यानी कि 2030 में उसकी मौत हो जाएगी, और क्योंकि डैन ने ऑलरेडी सेना में काम कर रखा है तो वो उन एलियन से लड़ पाएगा। आगे देखते हैं जब एमी उसके हाथ में डिवाइस देखती है वो समझ जाती है, इसीलिए वो डैन को कहती है कि उसको अपने पिता जेम्स के पास जाना चाहिए क्योंकि वो इस डिवाइस को निकाल सकते हैं। लेकिन डैन उनके पास जाना नहीं चाहता, जिसका कारण है उसके पिता ने एक समय पर उसको और उसकी माँ को छोड़ दिया था, इसीलिए वो उनसे नफरत करता है। पर फिर भी एमी के कहने पर वो चला जाता है। जेम्स भी उसके हाथ पर वो डिवाइस देखकर समझ जाते हैं और वो उसे निकालने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें लगता है शायद डैन गवर्नमेंट के लिए उनकी जासूसी करने आया है, क्योंकि इतने साल से वो कभी नहीं आया और आज अचानक ही आ गया। इसे उन डैन को भी गुस्सा आ जाता है और फिर इन दोनों के बीच थोड़ा आर्गुमेंट हो जाता है, इसलिए डैन बिना डिवाइस निकलवाए ही चला जाता है। जिसके बाद वो सेना में भर्ती हो जाता है जहां कुछ लोग उसे मिलते हैं, जैसे चार्ली जो कि एक साइंटिस्ट है, डोरियन जो एक्स मरीन रह चुका है। ट्रेनिंग के बाद इन्हें फ्यूचर में भेजने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। बेसिकली इन्हें मियामी बीच पर टेलीपोर्ट होना था, लेकिन ये सिटी में कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं, वो भी जमीन से 100 फीट ऊपर, जिसके कारण सभी की गिरकर मौत हो जाती है। डैन और कुछ और लोग बच जाते हैं क्योंकि वो स्विमिंग पूल में गिरते हैं। इन लोगों में डैन के दोस्त भी होते हैं। अब क्योंकि डैन फौज में स्क्वाड लीडर था, इसलिए वो इन सबको लीड करता है। तभी डैन से फ्यूचर की कर्नल बात करती है। वो डैन को बिल्डिंग में फंसे कुछ साइंटिस्ट को बचाने का मिशन देती है, बट जब तक डैन उनके साथ वहां पहुंचता उन साइंटिस्ट की मौत हो चुकी होती है। ये सुन कर्नल डैन को एक सीरम लेकर वहां से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि जल्दी वहां पर एयरफोर्स बॉम्बिंग करने वाली है। डैन सीरम हासिल कर वहां से निकलने लगता है, जिस दौरान वो एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं और ऊपर से वहां पर बॉम्बिंग भी शुरू हो जाती है, जिसमें डैन के स्क्वाड के सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय डोरियन और चार्ली के। इसके बाद दिखाया जाता है डैन कर्नल से मिलता है जिसका नाम है म्यूरी फोस्टर। जी हाँ, ये डैन की बेटी है। म्यूरी सिर्फ कर्नल ही नहीं बल्कि मेजर साइंटिस्ट भी है। ये देख डैन काफी खुश होता है, बट म्यूरी अपने पिता को देख खुश नहीं लगती। इसका कारण हमें आगे बताया जाएगा। म्यूरी डैन को अपने साथ एक मिशन पे ले जा रही है और ये मिशन होता है एक फीमेल एलियन को पकड़ना। वो बताती है ये काफी रेयर है क्योंकि ज्यादातर एलियन मेल ही है और अगर इसे मार दिया तो इनकी आबादी कभी नहीं बढ़ेगी। मिशन डेंजरस होगा क्योंकि सभी मेल्स इस फीमेल को बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं। म्यूरी ये भी बताती है उसने इन एलियंस को मारने के लिए एक पॉइजन भी रेडी किया था, पर वो पॉइजन सिर्फ मेल पर ही काम किया, लेकिन इस फीमेल को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेन मिशन है इस फीमेल को जिंदा पकड़ना ताकि उसके डीएनए की जांच कर एक ऐसा पॉइजन बनाया जाए जो उसे खत्म कर सके।
ये बताने के बाद सभी मिशन पर चले जाते हैं। हम देखते हैं फीमेल एलियन बहुत ताकतवर है और उसे काबू में करना इतना आसान नहीं है। म्यूरी भी लड़ने चली जाती है, इसलिए डैन भी उसके साथ चला जाता है और ये सभी मिलकर उस फीमेल एलियन को पकड़ लेते हैं। ऐसा होते ही सभी मेल एलियंस इनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो फीमेल एलियन को बचा नहीं पाते क्योंकि उसे एयरलिफ्ट करके यहाँ से निकाल लिया जाता है। जिसके बाद ही सभी म्यूरी और डैन के पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ये दोनों इनसे पीछा छुड़ाते हैं। इसके बाद म्यूरी बताती है क्यों वो डैन के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। दरअसल वो बताती है जब डैन फ्यूचर से लौट कर आया था उसके बाद वो बदल गया। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया और उसके कुछ समय बाद म्यूरी को खबर मिलती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मारा गया। डैन को विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा भी कर सकता है क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। खैर वो समझ जाता है इसमें म्यूरी की कोई गलती नहीं है, उसने काफी कुछ सहा है। अब हेडक्वार्टर पहुंच म्यूरी पॉइजन के ऊपर काम करने लगती है। वो बिना सोए बस इस पॉइजन को बनाने पर काम कर रही होती है। डैन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती। डैन समझ जाता है म्यूरी ने किसी वजह से उसे यहाँ पर बुलाया है, इसलिए वो इसकी वजह पूछता है। म्यूरी बताती है उसने डैन को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि जब पॉइजन बन जाए तो वो डैन को दे दे। तो डैन को ये पॉइजन अपने समय में ले जाना होगा क्योंकि इस वक्त में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इसे बड़े स्केल पर बनाया जा सके और उसे अपने पिता पर ही भरोसा है, एटलीस्ट उस समय के डैन पर जो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। डैन मान जाता है, जिसके बाद दिखाया जाता है वो पॉइजन तैयार हो गया है। इसी दौरान फीमेल एलियन होश में आ जाती है और वो समझ जाती है, इसलिए वो सभी मेल्स को यहाँ बुला लेती है। तो मेल्स बड़ी तादाद में इस जगह पर अटैक कर देते हैं और फीमेल को छुड़ा लेते हैं। आजाद होने के बाद वो म्यूरी के पीछे पड़ जाती है पर डैन उसकी रक्षा करता है। एलियन से बचते बचते शाम हो जाती है और डैन का भी समय आ चुका है वापस लौटने का। दरअसल वो डिवाइस जो डैन के हाथों पर लगा है उसमें टाइम पूरा होते ही डैन फिर से अपने समय में लौट आएगा, इसलिए म्यूरी उसे वो पॉइजन दे देती है। तभी वो फीमेल म्यूरी पर अटैक कर देती है। डैन कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन वो म्यूरी को नहीं बचा पाता और आखिर में वो अपने समय में लौट आता है। यहाँ पहुंच वो सोल्जर्स को पॉइजन के बारे में बताता है पर लेफ्टिनेंट हार्ट कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब कोई भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। दरअसल म्यूरी का यही प्लान था कि एक ऐसा हथियार बनाना ताकि जब ये सब फिर से शुरू हो तो इंसानियत के पास अपनी रक्षा करने के लिए कुछ होगा। ये सुन डैन को काफी बुरा लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है वो अपने परिवार से मिलता है, इन्हें देख वो काफी इमोशनल हो जाता है, खासकर म्यूरी को देख क्योंकि अभी उसने अपनी बेटी को मरते देखा। ये सारी बातें वो एमी को बताता है। फिर इसके बाद ये दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे वो इन एलियंस को रोक सकते हैं। डैन बताता है कि 2048 में इन एलियंस को पहली बार रशिया में देखा गया था, लेकिन इनके आने का पता कभी इंसानों को चला ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें तो इनकी स्पेसशिप भी नहीं मिली। इसका मतलब कि शायद ये पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद थे। एमी की बातों से डैन को एक आइडिया आता है इन एलियंस को ढूंढने का। वो डोरियन के पास जाता है क्योंकि उसके पास एलियन का नाखून है। नाखून लेकर ये दोनों चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली नाखून को जांचने के बाद बताता है इस पर वोल्केनो की राख मौजूद है, जो काफी अजीब है क्योंकि रशिया के उस हिस्से में तो कोई वोल्केनो है ही नहीं। अब इसका जवाब तो कोई एक वोल्केनो एक्सपर्ट ही बता सकता है, व्हिच इज नन अदर देन मार्टिन। मार्टिन इन्हें बताता है ये राख जिस वोल्केनो की है असल में वो चीन में है। दरअसल 1946 एडी में चैंगबाई नाम का एक वोल्केनो फटा था जिसका धमाका 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब जितना ताकतवर था, जिसकी वजह से इस वोल्केनो की राख हर जगह छा गई और इस तरह से इन एलियंस पर ये राख आ गई होगी। मार्टिन इन्हें ये भी बताता है ये वोल्केनो की राख रशिया के उस हिस्से में कहाँ गिरी थी क्योंकि जहाँ पर ये राख गिरी होगी वहीं पर एलियंस होंगे। ये जानने के बाद कि एलियंस कहाँ पे मिलेंगे, डैन सारी इंफॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट के डिफेंस सेक्रेटरी को दे देता है, लेकिन उन्हें डैन की बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो इस मिशन की मंजूरी नहीं देते। इसीलिए ये सभी फैसला करते हैं कि ये खुद ही रशिया जाएंगे। इसके लिए इन्हें प्लेन और एक पायलट चाहिए। जी हाँ, और वो होते हैं जेम्स। डैन अपने पिता को सब बता देता है एंड वो हेल्प के लिए रेडी भी हो जाते हैं। इस मिशन में लेफ्टिनेंट हार्ट भी इनकी हेल्प करती है। जिसके बाद दिखाया जाता है ये सभी रशिया के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ वो एलियंस है और फिर इन्हें वो शिप भी मिल जाती है जिसमें एलियंस यहाँ आए थे। यह समझ आता है कि आखिर फ्यूचर में कोई इनकी शिप को ढूंढ नहीं पाया क्योंकि वो हमेशा से ही बर्फ में जमी थी।
अब बर्फ पिघला ये सभी शिप में चले जाते हैं। जेम्स और चार्ली बाहर ही रुकते हैं ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो ये दोनों उसे मार दे। अंदर दिखाया जाता है इन्हें एलियंस तो दिखते हैं पर वो एलियंस वैसे नहीं होते जैसा उन्होंने फ्यूचर में देखा था। ये तो उनसे काफी अलग थे, जिसका कारण है वो एलियंस यानी कि व्हाइट स्पाइक्स वास्तव में एक हथियार है जिसे प्लेनेट की तबाही के लिए बनाया गया है और जरूर इन्हीं एलियंस ने बनाया होगा। इनकी हालत देख समझ आता है ये यहाँ पर क्रैश हुए हैं, यानी कि पृथ्वी इनका मेन मिशन नहीं था, ये कहीं और जा रहे थे पर गलती से यहाँ क्रैश कर गए। खैर वजह जो भी हो ये आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली इन्हें व्हाइट स्पाइक्स मिल जाते हैं। डैन और बाकी वो पॉइजन कुछ एलियंस के अंदर इजेक्ट कर देते हैं जिससे इनकी मौत हो जाती है। एलियंस की आवाज सुन बाकी एलियंस जागने लगते हैं जिनमें वो फीमेल वाली भी होती है। ये देख डैन उसे भी मारने की कोशिश करता है पर तब तक वो आजाद हो जाती है और फिर यहाँ से भाग जाती है। चार्ली जेम्स भी उसे नहीं रोक पाते और अब धीरे धीरे सभी एलियंस जागने लगते हैं, इसलिए डोरियन फैसला करता है कि वो इस शिप को उड़ा देगा क्योंकि ये इतने सारे एलियंस का सामना नहीं कर सकते। खैर धमाका होता है और सभी मारे जाते हैं सिवाय डैन के, क्योंकि वो सही समय पर बाहर आ गया और जेम्स चार्ली तो ऑलरेडी बाहर थे इसलिए वो भी बच जाते हैं। धमाके के कारण चार्ली घायल हो जाता है, इसीलिए डैन और जेम्स उस फीमेल के पीछे जाते हैं और बाप बेटे मिलकर उसका सामना करते हैं और आखिर में डैन उसे पॉइजन दे देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है इस बात का पता पूरी दुनिया को लगता है और सबसे बढ़िया बात होती है बाप बेटे अब एक हो जाते हैं और अपने सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। या जेम्स पहली बार अपनी पोती म्यूरी से मिलता है जिसके साथ ही ये कहानी एंड होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मैं बता दूं कि इसका सेकंड पार्ट पर काम चल रहा है। ये फिल्म थिएटर में रिलीज होनी थी लेकिन कोविड-19 के चलते Amazon प्राइम वीडियो को बेच दी गई, वो भी $200 मिलियन में, और इसका बजट भी इतना ही था। फिल्म के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जो लोग फ्यूचर में जाने वाले थे उन्हें छुपकर पॉइजन दिया जाना था ताकि जब एलियंस उन्हें खा ले तो वो भी मारे जाए, पर बाद में इस स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल एलियन जैसी है क्योंकि उसमें भी दिखाया गया था कि एलियन स्पीसीज जिन्हें इंजीनियर्स कहा जाता है उन्होंने जेनोमॉर्फ बनाए, और इस फिल्म में भी एक एलियन स्पीसीज ने व्हाइट स्पाइक्स बनाए। और जेनोमॉर्फ और व्हाइट स्पाइक्स का एक ही काम है किसी भी प्लेनेट की जीवन को तबाह कर देना, और ये सभी अपनी आबादी बहुत तेजी में बढ़ाते हैं। तो ये थी द टुमारो वॉर की कहानी, और ओरिजिनल एलियन मूवी के मैंने सारे पार्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं।